बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वतन अजीज पाकिस्तान में सिर्फ दाल, सब्जी, चीनी, आटा या फिर यह कहें कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि बढ़ती हुई महंगाई में मोबाइल फोन्स भी जो है वो अब महंगे से महंगे होते जा रहे हैं। वो आला जो ज़रूरियात ज़िंदगी में शुमार किया जाता था अब एक आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। पीछे जाते हैं थोड़ा सा तो ये देखते हैं कि एक मतवसत तबके का जो पसंदीदा शौक होता था वो ये होता था कि उसको नया सेलफोन खरीदना है, मगर अब नया सेलफोन तो बहुत दूर है, पुराना मरम्मत कराने की ताकत भी अब खत्म होती जा रही है। आखिर क्या वजह है कि मोबाइल फोन्स जो है वो इस कदर महंगे हो गए कि लोगों ने खरीदना छोड़ दिया है? जानेंगे, मोबाइल मार्केट के अंदर जाएंगे, बात करेंगे आवाम से और खासकर दुकानदारों से कि कीमतों में इजाफा क्यों हुआ। क्या डॉलर की कीमत जो बढ़ी है, वर्थ में इजाफा इस वजह से मोबाइल फोन्स महंगे हो रहे हैं, या फिर रुपए की जो कदर है उसमें गिरावट की वजह से महंगाई बढ़ रही है? इस वक्त एक शॉप के ऊपर मैं मौजूद हूँ। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा दुकान के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा मोबाइल का काम है और मोबाइल में मेरे पास जितने डब्बा पैक हैं, यूज़ का भी मेरा काम है, एसेसरीज पे भी है मेरा काम, तीनों आइटम पे काम है मेरा। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मुझे सबसे पहले बताइएगा, पीछे जाते हैं थोड़ा सा, हम जाते हैं 2018, 17, 16, 15, 14 में। उस वक्त कारोबार की नौयत क्या थी और इस वक्त क्या है? 2018 में 2019 में बहुत अच्छा कारोबार था। जो मोबाइल 4GB रैम आपको 20 से 21 हज़ार रुपये का मिलता था ना, आज वही मोबाइल आपका 35,000 पे चला गया है। और परचेजिंग पावर बिल्कुल ख़त्म हो गई है लोगों की। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, सिर्फ मोबाइल का ही नहीं, हर बिजनेस का बुरा हाल है अभी। क्या रीज़न है? इस पर्टिकुलर सेक्टर की बात की जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में शुमार की जाती हैं चीज़ें, जाहिर सी बात है इसकी बात की जाए तो क्या वजह है कि कीमतें जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं? अच्छा, हम जैसे अशिया खुर्दनोश की बात करें, दीगर चीज़ों की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव रहता है, यहाँ क्यों नहीं रहता उतार? भाई मसला ये है कि सैलरी तो उस हिसाब से बढ़ नहीं रही जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं, और हर चीज़ के रेट आप डबल देखेंगे। आप दूध ले लें, बच्चों की फीसेस ले लें, स्कूल की ट्यूशन की फीसेस ले लें, हर चीज़ में बढ़ी रही हैं, कमी किसी चीज़ में नहीं आ रही। मसला यही है बस। इसी वजह से परचेजिंग पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है आवाम की। उनके पास पहले जो था, हर कस्टमर की कोशिश होती थी 1-2 महीने बाद आके अपना मोबाइल चेंज करते थे, वो दूसरा ले आते थे, लेकिन अब वो हाल नहीं है। जिम्मेदार कौन है? किसको समझते हैं जिम्मेदार? जिम्मेदार कौन है? कुछ गवर्नमेंट की भी पॉलिसी गलत है थोड़ी बहुत, फिर वो डॉलर के जो रेट बढ़ रहे हैं ऊपर, उससे भी हो रहा है, फिर वो ईरान और यूएसए की जो वार हुई है उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा है कारोबार पे। यानी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। एक नौजवान जो अब आपके पास इस शॉप पर पहला कदम रखता है, लेट्स सपोज वो सेलफोन खरीदने आया, तो पहला सवाल क्या करता है? भाई जब हम उसको रेट बताते हैं ना कि 4GB रैम में आपको 35,000 रुपये से स्टार्ट हैं, टेक्नो के, इन्फिनिक्स के, दूसरी जो कंपनी है उनके भी, वो कहता है मेरी इतनी रेंज ही नहीं है, मुझे तो 20 से 22 हज़ार रुपये में फ़ोन चाहिए 4GB रैम में, जो 2018-2019 में मिलता था। मिल जाता है? मिल जाता था आराम से, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है, अब तो वही 4GB रैम में आपको 35,000 रुपये से नीचे कोई मोबाइल नहीं है। मुझे बताइएगा काम कारोबार कैसा चल? सर आजकल तो आप फॉर द टाइम बिंग आप समझ रहे हैं कि हर कारोबारी परेशान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोबाइल वाले, कपड़े वाले, चूड़ी वाले, किसी भी कारोबार को आप ले लें, दे आर सर्वाइविंग इन दिस एरा। और हर एक बंदा इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि बेचारा बस वो कारोबार कर रहा है तो उसी में ही चल रहा है, बाकी आगे की कोई उसको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। मोबाइल के पास यहाँ हम खड़े हैं। मुझे बताइएगा सबसे पहला तो ये कि थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो जो नौजवान होता था वो नए नए सेलफोन्स रखने का शौक़ रखता था। मुझे खुद भी अच्छे से याद है, हर 2 माह बाद 3 माह बाद सेलफोन बदलना था। अब की सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हो गई है, ऐसा ही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली असल में बात यह है कि महंगाई इतनी हो गई है कि कोई बंदा चाहते हुए भी ना नया मोबाइल परचेज नहीं कर पा रहा। दे आर नॉट एबल टू परचेज एनी न्यू मोबाइल और अदर। वो ये कहता है कि यार मेरे पास ये मोबाइल चल रहा है ना तो मेरा काम चल रहा है। पहले मोबाइल का ऐसा था, आप बिलीव करेंगे कि आप मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, और अभी ऐसा है कि पैर रखने की जगह को छोड़ें, हम कस्टमर को सर्च कर रहे होते हैं कि कोई कस्टमर आ जाए और 4-5 दुकानदार उसको एक साथ एड्रप्टली कॉलिंग कर रहे होते हैं, आ जाओ इस तरह की। तो मैं समझता हूँ कि जो एक टाइम था मोबाइल का कि भाई मोबाइल बड़े शौक से लोग आते थे पैसे, लेकिन अभी
चाहते हैं खरीदना, लेकिन उनकी पहुंच से बहुत दूर है। चूंकि मोबाइल फोन्स हैं, मैं समझता हूँ कि उसकी वजह मेन तो महंगाई है। अभी लोग घर का खाना वाना कर लें बेचारे, बड़ी बात है। लोगों की सैलरी है, वो सैलरी बिजली के बिल में इसमें चली जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना कि लोग बस अपना गुजारा कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है। वरना लोगों की हालत ऐसी है कि वो रोडों पे आ जाएं। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मुश्किलात अभी सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं लोगों के कि वो अपना घर संभालें या रोडों पे स्ट्राइक करें या कुछ करें। बाकी बहुत खराब पोजीशन। मुझे बताइएगा, हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं? तो गवर्नमेंट तो दावे कर रही है कि हालात बेहतर हो। गवर्नमेंट कितने ही दावे कर ले, इट विल नॉट गुड सर्कमस्टांसिस इन फ्यूचर। आई थिंक नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट काम है। इसके लिए बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा और ये इनके बस की बात है नहीं। फिर कौन ठीक करेगा? किसके बस की बात? किसी पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि आई एम आल्सो वर्किंग इन दिस मार्केट। तो मैं नहीं कहता कि मैं किसी का नाम लूं या कुछ लूं। सब जानते हैं कि ये हालात कैसे सही होंगे, हर एक को पता है, बच्चे बच्चे को मालूम है। बस ये अल्लाह तबारक ताला करेंगे, ऐसा वक्त आएगा ज़रूर इन फ्यूचर। वी विल ऑल टुगेदर एंजॉय इन बिजनेस एंड अदर थिंग। और हम सब कुछ करेंगे, एंजॉय करेंगे, सब कुछ अच्छे से सर्वाइव भी करेंगे। लेकिन इन सर्कमस्टांसिस में, इन लोगों की मौजूदगी में, इट विल नॉट गुड। इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लेने आ गए? मोबाइल लेने आए थे। फिर क्या रेंज लेकर आए हैं? कोई मोहब्बत वाली है? जी जी, मोहब्बत वाली है। काफी पुराने यानी कि हमारे जान पहचान वाले हैं, इन्हीं से ही परचेज कर। फ्री में दे देंगे? नहीं नहीं, रेंज अब मैं अब डिस्क्रिमिनेट करता हूँ। वन थिंग आई गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट वन थिंग। ये लेने आए बॉस एक मोबाइल जो व्हाट्सअप भी चलाए, यूट्यूब भी चलाए, तमाम चीजें उसमें, यही बेसिक नीड है। लेकिन इनका जो बजट है वो 10,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल। अब मैं कहाँ से दूं 10,000 में इनको? चाइना का दूंगा, कल ये लड़ने आ जाएंगे। तो मोबाइल के रेट अभी फ्राइडे 5,000 रुपए एक मोबाइल पे बढ़े हैं। आप ये बताओ कि नया मोबाइल ये चाह रहे हैं। अब एट द एंड इन्होंने पता है क्या डिसीजन लिया है कि मुझे कीपैड वाला मोबाइल दे दें। नहीं बिलीव करेंगे ऐसा? या राइट। क्यों मतलब थोड़ा सा बजट बढ़ाया, अच्छा ले जाएं। देखिए जाहिर बात है, मौजूदा हालात में किस सिचुएशन से हम बजट बढ़ा सकते हैं। मिडिल क्लास तबका है और बहुत पुअर यानी कि कंडीशन है हमें। चले, ये तो खैर कारोबारी आदमी है, सरवाइव हल्का फुल्का कर रहे हैं, रेंग रहे हैं। आम आदमी जो नौकरी पेशा है वो क्या कर रहा है? वो भी नहीं सरवाइव कर पा रहा इस सिचुएशन में। किस तरीके से करेगा आप बताएं। आप किस काम से वाबस्ते हैं? मेरा एजुकेशन से कंसर्न है, मैं रिटायर्ड हूँ, तो इसलिए। क्योंकि आप जो रिटायर्ड हैं, लेकिन हालात तो सबके लिए मुश्किल हुए। जी जी, ओवरऑल आपको लग रहा है बेहतर होंगे हालात? इंशाअल्लाह अल्लाह के ऊपर जरूर उम्मीद पे दुनिया कायम है। और अल्लाह करने वाली जात रब की है, लेकिन बेचता वो किसी न किसी को है। बेशक इंशाअल्लाह। Whenever you will not get any hope for the Allah Almighty, you will be get down. ऐसा ही? तो जब तक आप उम्मीद अल्लाह पाक से रखेंगे, आप जीते रहेंगे। अगर आपने जिस दिन उम्मीद छोड़ी, आप जमीन पे आ जाओगे। मैं थोड़ा सा और करेक्शन करूं, उम्मीद नहीं, यकीन रखना पड़ेगा। यकीन रखना पड़ेगा। बिलीव इज अ नेसेसरी फॉर एवरीवन, एवरी शॉपकीपर, एवरी बिजनेसमैन। होप्स एंड बिलीव फ्रॉम अल्लाह अलमाइटी। बिल्कुल, अल्लाह की ज़ात पर जो है वो यकीन रखना है, क्योंकि रब की ज़ात पर यकीन होगा तो ही सूरत हाल बेहतर होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो नौजवान? शुक्र है अल्लाह का। आपका? मुझे अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताएं क्या क्या रखा हुआ है आपने अपने पास? सर हमारे पास यूज में मोबाइल होते हैं और डब्बा पैक मोबाइल होते हैं हर कंपनी के, इन्फिनिक्स, टेक्नो, वीवो, हुआवे और कुछ अलग कंपनीज के भी मोबाइल मिल जाते हैं। इस वक्त एक आम आदमी, नौजवान, लेट सपोज के मेरे जैसा एक आम आदमी अगर आपके पास आता है तो वो क्या डिमांड करता है? वो कहता है यूज्ड में दिखाओ या डब्बा पैक? देखिए बेसिकली अगर बात करें तो अभी तकरीबन जो कस्टमर हमारे पास आते हैं ना, वो यूज में ही मोबाइल मांगते हैं, क्योंकि वो जो एक्सपेंसिव मोबाइल है अफोर्ड नहीं कर पाते। वो कहते हैं, अच्छा दूसरी बात मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं कि हमें जो है ना 10,000 की रेंज में एक ऐसा मोबाइल दिखाएं जिसकी स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकेशन उसकी हो 8 GB, ठीक है, 128 GB, और उनकी जो रेंज होती है वो होती है 10,000 ओनली, 10 या 15,000। तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह से कारोबार करना। लेकिन ये कि गुजारा कर, पहले तो मिलता था ना सर, पहले मिलता था, लेकिन देखें वक्त के साथ साथ है ना, अभी हो ये रहा है कि लोगों की जो रेंज है वो पहले वाली ही है। मोबाइल अपडेट हो गए बहुत ज़्यादा,
मोबाइल की स्पेसिफिकेशन बढ़ गई है। पहले जो 10,000 में मिलता था वो मिलता था 1 GB 8 GB या 2 GB 16 GB, सही। 128 GB। अब यही सूरत हाल है और निकले मार्केट के अंदर और जहां आपको बल्दियाती मसाइल दिखाते हैं, जहां मैंने आपको अशिया खुर्दनोश की कीमतों में दिखाया कि किस तरीके से इजाफा है। आम आदमी जो ग्रॉसरी लेने आया है उसको कितनी मुश्किलात है, तो एक ये सेक्टर भी है और ये एक बड़ा सेक्टर है, छोटा सेक्टर नहीं है। यकीनन आप अपनी नज़र से देखेंगे तो ये आपको छोटा लगेगा, लेकिन ये एक बड़ा सेक्टर है जो कि अरबों का बिजनेस क्रिएट करके देता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मुझे बताइएगा क्या चल रहे हैं हालात, काम कारोबार की सूरत हाल क्या है? हालात चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं क़यामत की तरफ। कहाँ पे? कयामत की तरफ? क़यामत की तरफ दौड़ रहे हैं, महंगाई के पहिए लगा के। कयामत की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं? अभी तो जिंदगियां बाकी हैं। तो बाकी है, लेकिन क़यामत तब आएगी। हमारे लिए तो यही क़यामत है, जब गरीब को खाने को नहीं मिलेगा उसके लिए तो यही क़यामत है। गरीब के खाने को ये बैठे हैं, सब मोबाइल की शॉप पर बैठे हैं, आवाम बाहर घूम रही है। तो ये देखें ना, मैं इतनी उम्र है, मेरे पास स्टाफ होता था, आज मैं स्टाफ रखने के काबिल नहीं हूँ। महंगाई इतनी हो गई है, स्टाफ का पेट भरूँ ही अपना। कितना मुतासिर किया कारोबार को? बस 0 पे ले आए। थोड़ा तो मार्जिन होगा। वो तो अल्लाह ने वादा किया है, वो तो काम नहीं भी करेंगे, हाथ पे मतलब इज्जत की मिल रही है तो काम कर रहे हैं। बैठ के खाएंगे जिल्लत की मिलेगी, अल्लाह ने तो वादा किया है, वो तो देगा। अगर एक नॉर्मल फोन लेने के लिए आते हैं, मिसाल लेट्स सपोज, क्या रेंज में मिल जाता है एक आम आदमी को, और एक आम आदमी क्या रेंज लेकर आ? सर आम आदमी तो फोन लेने के काबिल नहीं है, किचन तो पूरा कर ले पहले वो अपना। कोई तो आ रहा होगा लेने के लिए। बस अल्लाह भेजता है, जो जिनके पास है वो ले जाते हैं। मार्जिन का इशू इतना कम हो गया है कि जो दुकान मालिक है बस उसके लिए कमा रहे हैं हम। मुझे बताएं कुछ बच रहा है? बस इज्जत ही बच रही है। अल्लाह मजीद इज्जतों में इजाफा करेगा। मुझे बताएं हालात कौन बेहतर करेगा? हालात बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। जी, हालात अगर गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है बेहतर। गवर्नमेंट तो कह रही है कि हालात अच्छे हैं, मुल्क तरक्की कर रहा है, आप कह रहे हैं जवाल हो रहा है। वो इस तरह है, वो कहते हैं ना कि वो खैरात जो मिली थी वो हाकिम के घर गया, बेचारा गरीब तो भूख से मर गया, और उसकी लाश पे साफ जाहिर थी बेबसी मुफलिसी, और उसी हाकिम ने कहा कि कुछ खा के मर गया। जबरदस्त आपने बात कर दी और आपने जो है वो किस्सा ही ख़त्म कर दिया है। ये सूरत हाल है। कोई आएगा ठीक करने के लिए या हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा? सर अगर इज्तिमाई तौर पे खड़े होंगे तो होता है, वरना एक एक खड़ा होता है कुचल दिया जाता है। उम्मीद नहीं बाकी अब। उम्मीद सिर्फ अल्लाह से ही है बस। वो तो हमेशा रहेगी, अल्लाह की ज़ात पर तो यकीन रहेगा। आम आवाम मतलब ये साहिब इक़्तिदार से कुछ नहीं, हम मुत्तहिद ही नहीं है ना। हम मुत्तहिद नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लेने आए हो? भाई दुआ, ये दुकान है मेरी, शॉप है दुकान है, क्या सूरत हाल है मार्केट की? भाई। बहुत बुरे हालात हैं। कुछ तो अच्छा होगा ये लगा लो अंदाजा, सुबह से अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई। यार। ये तो बड़ी ज्यादती हो गई ना, कुछ तो कमाया होगा। नहीं कमाया, झूठ क्यों बोलूंगा मैं? 1 रुपया भी नहीं कमाया? नहीं। सुबह कब खोली दुकान? 12:15 बजे। और इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 7 बज रहे हैं। बिल्कुल 7 घंटे हो गए। बिल्कुल। रोज ऐसा ही है? ये शाम में इक्का दुक्का कस्टमर लग जाता, लेकिन हालत बहुत बुरा है, किराया नहीं निकल रहा। तो ये कस्टमर जो आते हैं क्या मांग रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? कहते हैं इनके खुद की गुंजाइश नहीं है, ये किटे लेके जाते, ओरिजिनल मोबाइल तो कोई ले ही नहीं रहा। 10-12 हज़ार वाले मोबाइल लेके जा रहे हैं जो चाइना के होते हैं। पहले हमारे मोबाइल बिकते थे 25,000 30,000 रुपए, अब आ जाओ 12,000 रुपए, आधा हो गया। ये हालात बेहतर होंगे? और पहले का बताओ, पहले क्या था? कुछ अच्छा था पहले या शुरू से ऐसे ही? नहीं, शुरू से तो ऐसा नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, अब ये बिल्कुल ही खराब है। पहले तो शौक होता था नौजवानों का नया नया सेलफोन रख। अब तो शौक सारे जो है ना वो खत्म हो गए। क्यों? आमदनी नहीं है। कौन बेहतर करेगा हालात? वो मैं बोलूंगा तो मेरे को फिर नहीं, आप खुल के बोले, आपकी अपनी अपनी राय है, कोई रोक थोड़ी रहा है। अंदाजा फिर भी एक इशारा, समझदार हो आप, थोड़ा सा इशारा। नहीं दूंगा, थोड़ा सा नहीं दे सकता ना। क्यों? समझा करो। ये सूरत हाल है इस मार्केट के ऊपर, और चारों तरफ जो है सिर्फ दुकानदार अकेले बैठे इस वक्त नजर आ रहे हैं। आप किस किस से बात करेंगे? यहाँ पर भाई है, बात कर लेते हैं, लेकिन रश लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। से ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम है सर, आप सुनाए? मैं ठीक। मुझे बताए कारोबार इस वक्त कैसा चल रहा है आम आदमी के लिए? कारोबार आम आदमी के लिए रह कहाँ गया सर? कारोबार थोड़ा सा तो रहा होगा। बिल्कुल थोड़ा सा जो रह गया, उसमें महंगाई आपके सामने है। जो रेट हमारे आइटमों पे बढ़ रहे हैं, मोबाइलों पे बढ़ रहे हैं, बैटरीज पे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी कारोबार की नौयत पहले जैसी नहीं है।
मैं कोने से यहाँ तक आया हूँ, माशाल्लाह सिर्फ आपके दुकान पर रश नजर आया है मुझे, बाकी सारे जो है वो मक्खियाँ ढूंढ रहे हैं ना, तो आप भी शिकवा कर रहे हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि ये अभी जब रश दिखाएं, आज जो रश देख रहे हैं इससे डबल ट्रिपल रश होता था अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। अब वो हालात नहीं है कि इस तरीके का रश हम आपको दिखा सकें। किसने मुतासिर किया इतना कारोबार? कारोबार के हालात आपके सामने सर, इसमें किस चीज़ की किसका नाम ले आप बताएं? कोई तो कसूरवार होगा। हुकूमत, कौन सी हुकूमत? वो तो सबको पता है सर, नाम क्यों है, किसी चीज़ का नाम क्यों ले? बेहतर होंगे हालात, कुछ बेहतर होने की उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह आपकी ज़ात से तो उम्मीद है, ये साहिब इक़्तिदारों से उम्मीद नहीं? इससे उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, अल्लाह से उम्मीद है बस, अल्लाह से उम्मीद। इसके अलावा इक़्तिदार से उम्मीद नहीं है। पहले काम कैसा था ये बताइएगा? रश था पहले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रश था, और आप जैसे भाई ने बताया ना 3-4 लाइनें लगती थी, अब ये आपके सामने है बिल्कुल ना, काम की पोजीशन नोयत बहुत ख़राब है। अल्लाह जो है वो कारोबार में बेहतरी लेकर आएगा, दुआ गो हैं भाई, क्योंकि हम भी इसी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लेने आ गए? ये प्रोटेक्टर लगवाना था इसका, ये तो बड़ा अच्छा लिया हुआ यार आपने। ये 2022 में लिया था, अभी नहीं ले सकते, अभी चेंज भी नहीं कर सकते। ये 2022 में लिया था आपने? इसकी अभी इसमें कोई मसला आता है तो इसको रिपेयर कराते हैं। कितने का लिया था 2022? 2022 में ये लिया था 1,80,000 का। और अभी ये कितने का है? अभी इस कंडीशन में नहीं, अगर अब ये लेने जाते हैं ये मॉडल तो अब है नहीं ना, लेकिन इसके लेवल का अगर लेने जाते हैं तो वो 3 लाख से कम नहीं है। पीटीएफ ऐसे ही सही बता रहे हैं। अब इससे अंदाजा लगा लें इस मोबाइल की जो कीमत इन्होंने पे करी है ना, उसकी कीमत में इन्होंने अभी ओरिजिनल पैनल लगाया है। ये मेरी हमारी इनसे बात हुई है अभी 10 मिनट पहले। अभी इसमें 38,000 रुपए का पैनल लगाया, लगाने की 38,000 रुपए का। 1,80,000 का वो और 38 का पैनल, 38,000 रुपए का पैनल और 2 से 3 पैनल लगा चुके हैं। रीजन क्या है? मतलब डॉलर के परवान की वजह से जो है वो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और अभी जो हालात चल रहे हैं, जो जंगी हालात चल रहे हैं, इसका असर ज्यादा चल रहा है, इसका असर ज्यादा चल रहा है। अभी होंगे तो अवाम को रिलीफ मिलेगा। मतलब आपने अपना शौक पूरा कर लिया है? नहीं, शौक तो कारोबार के लिए है हमारे पास। तो शौक किस चीज का शौक रखते? माशाल्लाह महंगा तरीन सेलफोन लेके घूम रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह और देगा आपको, अल्लाह और देगा। ये सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? अल्लाह का बहुत शुक्र, तबीयत अच्छी है? बहुत शुक्र है अल्लाह का। मुझे बताएं कारोबार कैसा चल रहा है? सर कारोबारी मामला महंगाई की ज्यादती की वजह से बहुत ज्यादा डाउन हुए हैं। सबको शिकवा है माशाल्लाह, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, दुकानें भरी हुई हैं, शिकवे सबको। सर आपके सामने मार्केट है, मार्केट की हालत देख ले, यहाँ से वहाँ तक अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो मार्केट में कस्टमर का है, दुकानें हैं, माल है, सब है, लेकिन कस्टमर नहीं है महंगाई की वजह से। महंगाई इतनी ज्यादा हुई है कि लोग कैसे इसको बियर करेंगे, लोग अपना खाना पीना पूरा करें, लोग इस तरफ आए। आपने कुछ डब्बा पैक भी रखे हुए हैं, कुछ यूज्ड भी रखे हुए हैं। मुझे बता, कस्टमर आता है क्या मांगता है? कस्टमर आता है तो कस्टमर की ख्वाहिश तो डब्बा पैक होने की है, लेकिन डब्बा पैक महंगे इतने हो गए, उनकी इस्तेदाद ही नहीं है, तो बेचारे मजबूरी में फिर यूज लेते हैं, और यूज में भी उनको फिर हल्का फुल्का अपनी रेंज से, बहुत जो उनकी रेंज होती है उस हिसाब से उनकी मर्जी के मुताबिक का मोबाइल नहीं मिल पाता। सपोज जो आपने यहाँ रखे हुए हैं, कम से कम रेंज पे क्या रखा हुआ है? सर हमने कम से कम रेंज में 12,000 रुपए का मोबाइल भी रखा हुआ है, लेकिन उसकी जाहिर सी बात है अंदर की चीजें जो है वो महदूद होंगी। लाजमी सी बात है सर, जैसे पैसे उसके वैसे फिर फ्यूचर्स, लेकिन लोग बेचारे चाहते हैं वो अच्छे फीचर्स वाला लेने, लेकिन अच्छे फीचर वाला मोबाइल वो इतना कॉस्टली होता है वो बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर पाते। मोबाइल तो दूर की बात है, ये देखें छोटा सामान मैंने एक्सेसरीज भी नहीं लेता कोई। सीरीज भी लेती मैं, ये लेते हुए भी लोगों को बड़ी मुश्किल पेश आती है कि सर पहले तो हम आपसे 200 रुपए की बैटरी लेके जाते थे, अभी बैटरी 300 रुपए की हो गई, तो क्या करें सर, जब 200 की बेचते थे अब तो हमारी वो कॉस्टिंग भी नहीं है, तो हम कैसे सेल करें। अब ये देखें, ये पावर बैंक हो गया, ये इस तरह ये दूसरा ईयरबड वगैरह सामान हो गए, हाउ इट पॉसिबल। मुझे बता, अच्छा बहुत ज्यादा होती है। कौन जिम्मेदार है, किसको जाकर पूछें, किसको बोलेंगे भाई ठीक कर दो? भाई जाहिर सी बात है, जो हुक्मरान वक्त है उन्हीं को बोला जाएगा, वही हुक्मरान वक्त ही सारी पॉलिसीज बनाते हैं। उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आपको जैसे मामलात करें कोई ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि जिसकी वजह से ये महंगाई का तूफान जो है खत्म हो और हमें थोड़ा रिलैक्स मिले। लेकिन हाकिम वक्त तो ये बात कर रहा है कि मुल्क अब तरक्की की तरफ गामजन है। नहीं, उनकी नज़र में यकीनन तरक्की की तरफ गामजन होगा, लेकिन अब आप देख लीजिए, आप भी माशाल्लाह इसी मुल्क के शहरी हैं, इसी मुल्क के रिहायशी हैं, सारे मामलात आपके सामने हैं। भाई महंगाई पहले जो थी उस महंगाई में और आज महंगाई में कितना फ़र्क है, और आपको पता है जब महंगाई इतनी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली कारोबार डाउन हो जाता है। आप भी इस बात को समझ सकते हैं। अब हमारे पास, आपके पास पैसे होंगे तो जाहिर सी बात है जब भी हम लोग कुछ परचेजिंग करेंगे ना, शॉपिंग करेंगे, जब हमारे पास इतना ही होगा कि हम हैंड टू माउथ हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे फिर। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह जो है वो आसानी के मामलात करेगा। दुआ गोएं, चूंकि मुल्क अपना है, शहर अपना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे? और नौजवान, बहुत बड़ी दुकान है यार। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे बताओ क्या कारोबार की सूरत हाल है? तुम्हारा तो अच्छा होगा, तुम शिकवा नहीं करो। जो सर सबके साथ है वही हमारे साथ है।
कल ये आपका कैमरामैन दिखाते गए पूरी मार्केट खाली पड़ी है। पहले क्या सूरत हाल होती थी? पहले सूरत यह होती थी, पहले हम 2 घंटे आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दिन का काम कर लेते थे। और अभी कब से आए? दिन आते हैं सुबह 12 बजे से बैठे हुए हैं, लेकिन वो 2 घंटे काम नहीं कर पाते। अच्छा, वो मुंह तो ऐसे छुपा रहा है कि तो पता नहीं कौन है। मुझे बताए क्या क्या रखा हुआ है आपने और क्या कुछ है? आपके पास डब्बा पैक में भी है, यूज में भी है, एक्सेसरीज भी है, पाउच वगैरह रखा भी है वहाँ पर। सेलफोन्स का तो मैं बहुत लोगों से पूछता हुआ आ रहा हूँ, ये जो एसेसरीज रखी हुई है आपने, क्या रुझान है इसका, क्या कीमतें चल रही? भाई हमारा जो पहले जो मार्जिन था ना, अब वो मार्जिन नहीं रहा। पहले जो एक बैटरी पे 300-400 में मिल जाते थे, हमें 50 रुपए भी नहीं मिलती। अच्छा, कयास आराइयाँ हैं, लोग कहते हैं कि यार जो हैंड फ्रीज ये बेच रहे हैं ये 20-20 रुपए की मिलती हैं, ये ला के 300-300 रुपए की बेचते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो है ना हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया और परचेजिंग महंगाई हो गई। ये कौन जिम्मेदार है? ये जो हमारे जो हुक्मरान मुसल्लत हुए हैं वही है, इसके जिम्मेदार वो कौन है? आप भी चीज़ को समझते हैं। हमने तो मुंतखब किया है ना उनको। नहीं, ये फार्म 47 के हैं, फार्म 45 के नहीं है। ये सूरत हाल है मार्केट की। हर बंदा जो है वो अपनी अपनी राय रखता है और अपनी अपनी बात रखने का और करने का सबको हक हासिल। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे भाई, खैरियत? थोड़ा सा करीब आएंगे, क्या सूरत हाल है मार्केट की? शुक्र है बस मालिक का, बस अल्लाह का बड़ा एहसान है। बस कारोबार ये कि थोड़ा सा डाउन हुआ है रेटों की वजह से, रेट काफी अब हुए हैं मोबाइलों के। कस्टमर आ रहा है तो क्या कहता है, यूज में चाहिए या डब्बा पैक चाहिए? वैसे तो कस्टमर दोनों की डिमांड रखता है, लेकिन ये कि जब यूज में उसकी रेंज नहीं बनती डब्बा पैक की तो फिर मजीद वो यूज में आता है। उन उम्मीद है कारोबार अच्छा हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से कारोबार जो है वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ज़रूर अच्छा होगा, क्योंकि हुकूमत वक्त जो है वो ये दावा कर रही है कि हालात जल्द अज जल्द बेहतर होंगे। इस वक्त एक और नौजवान है, ये पहला आदमी मुझे अभी तक मिला है जो कह रहा है कि कारोबार बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र भाई। सब शिकवे कर रहे हैं कारोबार अच्छा नहीं है, आप पहले आदमी मिलो जो कह रहे हो कारोबार बहुत अच्छा है। कैसे? अच्छा काम है यार, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, काम हो या ना हो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है, अच्छा काम है यार, शुक्र है अल्लाह पाक का। जो हालात पहले थे लाइक 2018, 16, 15 की बात करें, कुछ तो तब्दील हुआ होगा। हाँ, थोड़ा सा स्लो हुआ है पर शुक्र है अल्लाह का ना, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हर हाल में काम हो नहीं हो, अच्छा हो नहीं हो, शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का भाई। बेशक, क्योंकि बात ये कि खुदा की ज़ात पर यकीन रखना है और ये यकीन रखेंगे तो ही हालात अच्छे से अच्छे होते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र है भाई, तबीयत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। काम कारोबार कैसा चल? शुक्र है अल्लाह पाक का, बड़ा करम है, एहसान है मालिक का, सही है कारोबार माशाल्लाह। बाकी लोग तो शिकवे कर रहे हैं बिल्कुल काम नहीं है, खत्म हो गया है। यार कहाँ से खत्म हो गया, रोजी देने वाली बात अल्लाह। वो तो देखो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, रोजी रोटी तो रब ने देनी ही देनी है, कोई भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सेक्टर है ये, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है आपके पास, मोबाइल फोन बड़ा सेक्टर है। पिछले अदवार के मुकाबले में और अब की सूरत हाल कुछ तो फर्क आया। यार सही है कारोबार, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, रुक नहीं रहा। ये है कि बंदा रुक जाए ठप हो जाए, बिल्कुल नहीं, चल रहा है, रेंग रहा है, बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल। और एक और आदमी भाई, ये बात वही है कि काम कारोबार है, ऊंच नीच चलती रहती है, उरूज जवाल का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताएं काम कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार तो बिल्कुल ना के बराबर हो गया है, बिस्मिल्लाह हुए 2-2, 3-3 दिन हो जाए। आपके सामने बैठा हुआ, पड़ोस में बैठा हुआ कह रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार है। किराए पे बैठे हुए हैं। दूसरी बात ये लोड शेडिंग का इतना मसला है, इससे ज़्यादा मसला है। अभी भी जनरेटर चल रहा है, लाइट की कोई शेड्यूल ही नहीं है, टाइमिंग ही नहीं है, जब दिल चाहता है बंद कर देते हैं। तो इस हवाले से काम की जो पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। मार्केट के जो हालत है ना, वो जैसे पहले जैसी बात ही नहीं थी जो पहले क्या बात थी मार्केट? पहले मार्केट में तेज़ी थी, काम होता था, अच्छा होता था हर चीज़। और अब महंगाई के हवाले से इतनी महंगाई हो गई है, अब रोज़ रोज़ मोबाइल चेंज करने कोई आता ही नहीं है। पहले लोग मोबाइल जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हैं, अब जो लेता है वो चलाता ही रहता है, वो जब तक टूट नहीं जाए, 4 बार पैनल नहीं डलवा ले उसमें, ये चल रहा है। कौन जिम्मेदार है, किसका कसूर है इसमें? तो देखो बराबर के सब शरीक हैं, गवर्नमेंट वाले भी हैं, इस तरह से महंगाई करी हुई है उन्होंने। फिर ये लोड शेडिंग वाले, सबसे ज़्यादा लाइट की वजह से काम मुतासिर हुआ है मार्केटों का जो है उसके। अब इसी वजह से जनरेटर चल रहा है, जनरेटर के भी मेंटेनेंस उसके पैसे देना पड़ते हैं रोज़ के, हमें 500-600 रुपये। अच्छा, एक चीज़ और भी है, लोग ये समझते हैं जो इस काम से वाबस्ता नहीं, वो कहते हैं यार इनको ना चीज़ें सस्ती मिलती,
नहीं नहीं, सस्ती नहीं मिलती हैं। अभी ये 464 की डिवाइस 40,000 रुपये पर जा रही है। अब डब्बा पे एक 4 GB 64 GB वाला फ़ोन कौन लेगा? 464 464 और क्या कीमत? 40,000 रुपये पर पहुंच गया है बाजार। ज्यादा नहीं है? बहुत ज़्यादा है। और यही मॉडल पहले 20,000 रुपये में होता था, डबल हो गए अब मोबाइलों की कीमत भी। तो इस वजह से मार्केट में काम स्लो हुआ है। अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है वो उन्होंने माल रखा हुआ है। अब इन्हीं से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपकी दुकान पे चीज़ें देख के मुझे ये फील आ रहा है कि आपका काम कारोबार अच्छा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वाज कम्युनिकेशन पे आप खड़े हुए और हमारा काम होलसेल का है, डब्बा पैकना। तो अभी जिस तरीके की सिचुएशन मार्केट वैल्यू में चल रही है ना, स्मार्टफोन इस टाइम पे मिडिल क्लास बंदे को 20,000 रेंज के अंदर भी किसी के पास अगर हो बजट तो वो स्मार्टफोन नहीं ले सकता। क्योंकि कोई भी ब्रांड उठा लूँ, इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल, ओप्पो, वीवो, रियलमी, XYZ 7 to 8 ब्रांड नेम के मैंने आपके सामने नाम लिए हैं। कोई भी XYZ ब्रांड ले लें, कोई भी ब्रांड 20,000 का इस टाइम पे मौजूद नहीं है। पहले तो था ना, पहले मौजूद था, पता नहीं क्या हुआ है, चिप महंगी हो गई, इनवाइसेस महंगी आ रही हैं। इस टाइम पे स्मार्टफोन टेक्नो का 4GB 64GB 32,000 का है, जिसकी इनवाइस कल 35,000 की, मतलब 3,000 रुपये और बढ़ा दिए हैं। जो ये सेट 23,000 का था, मिडिल क्लास बंदा, स्टैंडर्ड बंदा। ये जो आपने बताया 3,000 का इजाफा हुआ है, ये रेट का जो तयन है ये कौन करता है? 3,000 रुपये का इजाफा नहीं हुआ, इजाफा तो तकरीबन 12-15 हज़ार रुपये का मोबाइलों पे। स्मार्टफोन इस टाइम पे ओप्पो का 4GB रैम 64GB मेमोरी के अंदर 40,000 रुपये का है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड मोबाइल ना, ये कॉन्फ़िगरेशन 22,000 रुपये में कस्टमर को मिल जाती थी। अब इस वजह से ये ऑफिशियल मोबाइल पे जब पैसे बढ़े ना, तो 2 नंबर मोबाइल जो हैं, जो 2 नंबर किटें आती हैं, जिसको 8GB 64GB बोलकर, 8GB 256, 8128 बोलकर, धोखेबाजी, फ्रॉड ज्यादा हो गया इसकी वजह से। ये तो है, ये मैंने भी एक फ़ोन लिया था, चूंकि मैं नाम नहीं ले सकता उस फ़ोन का, सीधी सी बात है। और तकरीबन उन्होंने मुझे बोला कि 256 है, ये 8/256, बट जब वो इस्तेमाल किया तो वो 8/128 नहीं। असल में इस वजह से ये कर्व मेमोरी होती है। ये लैपटॉप वगैरह सॉफ्टवेयर से ना मेमोरी को बूस्ट कर दिया जाता है, रैम को बूस्ट कर दिया जाता है दिखाने के लिए। वो ऑफिशियल वे पे 2GB 32GB होता है, वो बूस्ट कर कर शो करा दी जाती है। मोबाइल के अंदर शो हो रही होगी 256, वो ऑफिशियल 128 भी नहीं होगी, 64 भी नहीं होगी। क्योंकि जब ऑफिशियल पीस होगा ना, अब ये देखें ऑफिशियल ब्रांड है तो इन पे आप देखेंगे इस पे सारी चीजें मेंशन होगी, ऑफिशियल हर चीज जेन्युइन। आप स्कैन भी करेंगे ना तो ये ओप्पो शो करेगा। मुझे एक बात बताएं, ये आप चूंकि होलसेल से काम से वाबस्ता है, होलसेलर और रिटेलर इस वक्त ज्यादा परेशान कौन दिख रहा है? मार्जिन किसका कम हुआ हुआ है इस टाइम पे? अगर देखेंगे तो होलसेलर भी परेशान है और रिटेलर भी। कारोबार कैसा चल रहा है सिलसिला? कारोबार सिचुएशन आपके सामने है, सन्नाटे हैं, कारोबारी सिचुएशन बड़ी सख्त चल रही है। मतलब ये है कि कस्टमर बहुत कम है, कस्टमर फ्लो बहुत कम हो गया है, लोगों की बाइंग पावर बहुत कम है। अब कैसे ख़रीदेगा एक चीज़ जो हम लोग 20-22 हज़ार की बेचते थे, आज वो 35,000 40,000 में पहुँच चुकी है। कैसे कस्टमर ख़रीदेगा? वो छोटे मॉडलों की बात कर रहा हूँ मोबाइलों के हवाले से। बाकी और भी चीज़ें हैं जो हम लोग कई चीज़ें ख़रीदारी करने जाते हैं, जैसे खाने पीने की अशिया हैं, उनमें भी अब हम अपनी फैमिली मिसालें जाते हैं कोई चीज़। अभी तो आज टमाटर की बताया था मैं आपको, 450 रुपये टमाटर हो गया। तो अब किस तरह मतलब मैनेज करेगा? एक आम आदमी है, किस तरह मैनेज करेगा? हम तो मतलब वसत तबके का जो नौजवान था उसकी ये ख्वाहिश होती थी कि नत नए सेलफोन्स उसके हाथ में हो। मुझे अच्छे से याद है हर 2 माह 3 माह 4 माह में उसने उसको तब्दील करना होता था। इस मरतबा अगर एक नौजवान आता है इन हालात में, क्या रेंज लेकर आ रहा है? देखिए रेंज वो कितनी भी रख के लेकर आया, उसको पैसे डालने ही हैं। अगर वो मिसाले 30,000 का लेने आ रहा है तो उसको फोन 45,000 का मिलेगा, तो वो किस तरह मैनेज करेगा? वो या तो थकार के या तो यूज़ में लेके जाता है, या तो कोई किसी ऐसे दुकानदार के हत्थे चढ़ जाता है जो उसको आड़ी टेढ़ी चीज़ दे देता है। वो वैसे परेशान हो जाते हैं बेचारे, क्योंकि दुकानदार भी हमारे कुछ ऐसे माशाल्लाह होते हैं जो रियायत नहीं बरतते और छुरी फेर देते हैं। हाँ, तो इसे हालात बेहतर होने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है? देखिए उम्मीद तो इंसान, हम तो मुसलमान हैं भाई, उम्मीद पे ही चलते हैं, तो अल्लाह पाक बेहतर ही करेगा। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि भाई बेहतरी की तरफ आए, और मुसलमान का अकीदा यही होना चाहिए कि भाई हाँ बस यही बातें। बाकी सरवाइव करना हर बंदे का काम है, हर बंदा सरवाइव ही कर रहा है इस वक्त तो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हर बंदा जो है वो अपने अपने अंदाज में सरवाइव कर रहा है। एक और भाई है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो जवान? शुक्र है अल्लाह पाक का। तबीयत अच्छी? शुक्र है अल्लाह पाक। मुझे बताएं कैसा चल रहा है काम? काम भाई आपके सामने है, मार्केट की पोजीशन, इस मार्केट के अंदर पाँव रखने की जगह नहीं होती। सकता है आज रश ना हो, रोजाना हो? नहीं, रेगुलर यही पोजीशन है। आप हफ्ता इतवार भी आओगे इसी मिलेगी आपको, क्योंकि दिन भर दिन रेट इतने ज्यादा हो गए मोबाइलों के। पहले 464 आता था,
17-18 हज़ार रुपए का, अभी आ रहा है 32-33 हज़ार रुपए का। कैसे खरीदेंगे? पहले क्या सूरत हाल होती थी इस वक्त? भाई बोल तो रहा हूँ, पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, ये टाइम ऐसा होता था काम करने का। लेकिन अब देखो आपके सामने हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, ये पोजीशन हुई हुई है। महंगाई, खरीदार नए खरीदने वाले ज्यादा आते हैं, मरम्मत करने वाले सर? भाई पहले आते थे नए खरीदने वाले, अब ज्यादातर आ रहे हैं मरम्मत कराने वाले। बोल रहे हैं भाई इसी को ओके करा लो, नए खरीदने की गुंजाइश नहीं है, महंगाई इतनी कर दी है, क्या कर? तो दाल दलिया कैसे चल रहा है? बस अल्लाह पाक चला रहा है, ये किस तरीके से चला रहा है हमें खुद भी नहीं पता। पोजीशनें बहुत ज्यादा खराब हो गई, दिन ब दिन और डाउन होते जा रही है। किराए इतने हो गए हैं दुकानों के, खर्चा कहाँ से निकालेगा बंदा, कहाँ से नहीं। मोबाइल इतने महंगे हो गए हैं, कस्टमर की जेब से बहुत मुश्किल हो चुकी। मोबाइल मार्केट में कदम रखें तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ चमके, नए नए सेलफोन आंखों को लग रहे हैं, चकाचौंध चल रही है। तो ये होता है यार, जो मालिक है ना वो लग्जरी लाइफ जी रहा होगा। मेरे भाई ये मालिक ही जानता है किस तरीके से जी रहा है, किस तरीके से नहीं जी रहा। आपको लगेगा बाहर से आप आए हैं ना, लेकिन हम जानते हैं जो पोजीशन है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। पहले का दौर कुछ और था, लेकिन अब बिल्कुल मार्केट की पोजीशन डाउन हो चुकी। हालात बेहतर होते हुए दिखे रहे? नहीं, अभी तो नजर नहीं आ रहे भाई। कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करे? हुकूमत ही है, और कौन करेगा? हुकूमत ही खराब करने वाली है हालात, और हुकूमत ही सही करने वाली है। तो कह रही है तरक्की कर रहे हैं हम। कौन सी तरक्की कहाँ हो रही है भाई? कहाँ हो रही है? मुझे दिखा तो दें। ये मोबाइल मार्केट 4 नंबर की मशहूर होती थी, पाँव रखने की जगह नहीं होती थी इधर। लेकिन अब देखो सन्नाटे बड़े में सिर्फ आपको दुकानदार नजर आएंगे, यहाँ पे कस्टमर नजर नहीं आएंगे। ऐसा रश होता था, ये देखो फारिग बैठे हुए हैं सारे, फारिग बैठे हुए हैं भाई, काम वाम नहीं है भाई। देखो ना आपके सामने यार, यही पोजीशन है भाई। बहुत बुरे हालात हुए हैं मार्केट के, बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा, ये एक सेक्टर की बात नहीं है, आप किसी भी सेक्टर पे चले जाए। मैंने जिस तरह शुरू में कहा था, दाल, सब्जी, चना, आटा, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, आप जब इनकी खरीदो फरोख्त के लिए जाते हैं तो आपको महंगाई देखने को मिलती है। लेकिन चूंकि अब इस वक्त मैं जिस सेक्टर की बात कर रहा हूँ बहुत बड़ा सेक्टर है और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देता है इस मुल्क को, मगर हालात जो हैं वो इसके भी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। कराची की आवाज़ आपको वो तमाम तर इशूज़ दिखाएगी जो एक आम आदमी के, या कह लें कि एक मुतवसत तबके के घराने के जो इश्यूज़ हैं, हम आपको वो दिखाएंगे। जहां एक आदमी सरवाइव कर रहा है खाने पीने को लेकर, तो वहीं सेलफोन्स खरीदने वाले जो नौजवान हैं अब कह रहे हैं कि नया लेने नहीं आते, ज़्यादातर आते हैं कि रिपेयर करा लें। और मुझ जैसा होगा तो बोलेगा रिपेयर भी छोड़ो, अब कीपैड पे जिंदगी गुजारना। एक तरफ दुनिया जो है वो फिंगर प्रिंट्स पर जी रही है, एक तरफ जहां जदीद दौर में हम देखते हैं कि ये थंब प्रेस किया और चीज़ें बदल जाती हैं, वहीं वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर जो है वो हम ये रोना रो रहे हैं कि हालात कब बेहतर होंगे। इजाज़त देंगे।